हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। जो हम चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, उसका पार्ट 2 देख के अपने चैप्टर को खत्म करेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट विच इज नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स नाम का एक कॉन्सेप्ट बाकी है, वो पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो बच्चों, हमारा कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? कह रहा है कि इकोनॉमिक्स को ना पढ़ने के दो तरीके हैं। कह रहा है इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस पढ़ा जा सकता है और एज एन आर्ट पढ़ा जा सकता है। यानी इकोनॉमिक्स को बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स साइंस है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स को आर्ट भी बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स आर्ट है। यानी इकोनॉमिक्स एक साइंस की स्टडी है और एक आर्ट की स्टडी है। यहाँ पर आर्ट वो ड्राइंग वाला आर्ट नहीं है, अभी समझेंगे, बताऊंगा कौन सा आर्ट है। तो अगर हम साइंस की बात करें, देखो मुझे बताओगे प्लीज कि साइंस क्या होता है? सर साइंस तो ली नहीं, कैसे बताएं? बेटा 10th तक तो पढ़ी है ना, वहां पर आपने पढ़ा है कि साइंस में आप क्या पढ़ते थे। देखो साइंस के अंदर कुछ आप प्रिंसिपल्स पढ़ते थे, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते थे जो रिजिड होते थे। क्या वो एक्सपेरिमेंट जब आप 10वीं क्लास में तब कर रहे थे, आज करोगे तो क्या चेंज हो जाएंगे? नहीं सर, वो तो सेम रहेंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो साइंस होता है वो कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है जो कि रिजिड होता है। क्या हमारी इकोनॉमी भी ऐसी होती है? यानी क्या हमारी इकोनॉमिक्स स्टडी भी ऐसी है? नहीं सर, ये चेंज हो सकती है। लास्ट ईयर हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी सेम सिनेरियोज में, इस बार हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अलग हो सकती हैं। कंट्री टू कंट्री इकोनॉमिक कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, बट साइंटिफिक प्रिंसिपल सेम रहते हैं। जिस मर्जी कंट्री में चले जाओ, पुअर में चले जाओ, रिच में चले जाओ, डेवलपिंग में चले जाओ, डेवलप में चले जाओ, साइंस के कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। बट इकोनॉमिक कंडीशन पुअर कंट्री की, डेवलपिंग कंट्री की, डेवलप्ड कंट्री की अलग अलग हो सकती है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो एक साइंस की स्टडी तो है, क्योंकि टू सम एक्सटेंट हम इकोनॉमिक्स में भी लॉ पढ़ते हैं, टू सम एक्सटेंट हम यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट ही पढ़ते हैं, टू सम एक्सटेंट यहाँ पर भी लोगों का बिहेवियर पढ़ रहे हैं। बट हम एग्जैक्टली नहीं पढ़ रहे, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल है, चेंज होती रहती है। साइंस फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना, वो एग्जैक्ट साइंस ना होके सोशल साइंस है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो एक सोशल साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। फिर ना इसको साइंस को दो पार्ट्स में बांटा गया कि स्टडी कर रहे हो आप पॉजिटिव साइंस में, यानी इकोनॉमिक्स को एक पॉजिटिव साइंस बोला गया और एक नॉर्मेटिव साइंस बोला गया। कह रहा है पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमिक्स जिसमें आप फैक्ट्स की स्टडी करते हो कि जैसे एक आइटम गिवन है, जैसे एक कंडीशन गिवन है, उसको वैसे ही रीड करना है। यानी हम इसके अंदर पढ़ते हैं व्हाट वाज एंड व्हाट इज, क्या है और क्या था। हम ये नहीं पढ़ते क्या होना चाहिए, हम ये नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं व्हाट वाज एंड व्हाट इज। यानी एग्जांपल दें, सर इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ये स्टेटमेंट हुई किसकी? सर ये स्टेटमेंट हुई पॉजिटिव साइंस की। और एग्जांपल चाहिए? रुको और एग्जांपल देता हूं। प्राइजेस इन इंडिया हैव बीन रेजिंग, कि इंडिया में प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट किसकी हुई? ठीक है, पॉजिटिव साइंस की, जिसमें मैंने बस आपको बताई है एक स्टेटमेंट, एक फैक्ट प्रेजेंट किया। ठीक है, ये पॉजिटिव साइंस हुई जिसमें आप किसकी स्टडी करते हो, किसकी बात करते हो? कि फैक्ट्स की, जिसमें आप फैक्ट्स की बात करते हो। एज सॉरी, आप पढ़ते हो व्हाट इज एंड व्हाट वाज, क्या है और क्या था, ये हम पढ़ते हैं। एग्जैक्ट फैक्ट प्रेजेंट करते हैं। हम किसी भी तरीके का वैल्यू जजमेंट पास नहीं करते। वैल्यू जजमेंट का मतलब कोई भी सजेशन पास नहीं करते हम इसके अंदर, जब हम लोग इकोनॉमिक्स को एज अ पॉजिटिव सेंस पढ़ रहे हैं। अगर हम नॉर्मेटिव साइंस में पढ़ रहे हैं तब हम लोग वैल्यू जजमेंट पास करते हैं। यानी हम लोग ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी चाहिए, यानी हाउ दिस शुड बी सॉल्व्ड। जैसे कि इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, या प्राइजेस शुड नॉट बी रेजिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे नॉर्मेटिव साइंस का मतलब जहां पर आप लोग वैल्यू जजमेंट पास करोगे। यहां पर वैल्यू जजमेंट पास नहीं होते थे, यहां पर होंगे। एग्जांपल्स ये कि इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, या फिर प्राइजेस शुड नॉट रेज। यानी हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी, या व्हाट शुड हैव हैपेंड, व्हाट ऑट हैव हैपेंड, ये हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। जहां पर क्या होना चाहिए हम पढ़ रहे हैं नॉर्मेटिव साइंस में। तो ये था पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, जिसके अंदर जो पहली स्टेटमेंट है वो बेस्ड है पॉजिटिव साइंस पे, और उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है एक ही सेंटेंस के अंदर बाद वाली स्टेटमेंट बेस्ड है नॉर्मेटिव पे। तो ध्यान से 3 स्टेटमेंट आपके सामने दे रहा हूं, देख लेना, उनको स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट की बात करें, देखो आर्ट का क्या मतलब होता है? ये ड्राइंग्स वाली आर्ट नहीं है।
आर्ट का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको आप कैसे अप्लाई करते हो। देखो हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, सेम टू सेम कंडीशन अगर मैं किसी और पर्सन को दे दूं तो वो कैसे सॉल्व करेगा, यानी किसी और इकोनॉमी में जाके देखूं कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसे सॉल्व हो रही हैं। देखो अल्टीमेटली प्रॉब्लम एक ही है, बट उसको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग है, यानी लोग अपनी अपनी क्रिएटिविटी से उसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी इकोनॉमिक्स को सॉल्व कर रहे हैं थ्रू दी क्रिएटिविटी। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स आर्ट है, आर्ट का मतलब क्रिएटिविटी, यानी जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे हो प्रैक्टिकल नॉलेज की, तो यानी आर्ट है हमारी इकोनॉमिक्स। तो मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमिक्स इज द कंप्लीट आर्ट, क्योंकि यहां पर भी तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट है हमारे पास और एक कंप्लीट आर्ट है। तो मैं कह सकता हूँ इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा साइंस भी है, बट सोशल साइंस है और आर्ट भी है। ठीक है, आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आता है। नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो में इतना ही था, ज्यादा बड़ी वीडियो थी नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था। पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में बहुत सारा पार्ट किया था, पार्ट 2 आज का था, वीडियो खत्म हो गई है। आई होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ भी आए। कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपका कमेंट बॉक्स है, उसका यूज कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो ऑलरेडी लाइक्ड है मुझे पता है, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। मैं आपको मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।